तो देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में खगड़िया में चुनाव हो रहा है। प्रशासन ने भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन 3 स्तर पर से बूथों की निगरानी कर रहा है। नदी में एसडीआरएफ बोट से पुलिस के बल नदी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही घुड़सवार की अगर बात करें और ड्रोन के माध्यम से भी यहां पर निगरानी की जा रही है, जो तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो अलग अलग स्तरों से जिला प्रशासन की जो नजर है वो लगातार बनी हुई है कि वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। और ऐसे में चाहे वो जल, थल, नभ और इन तमाम जगहों से लगातार निगरानी की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ड्रोन के जरिए कैसे ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जहां पर जल में बोट उतरा हुआ है और बोट के जरिए निगहबानी जो है वो की जा रही है, ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में चूक नहीं हो और लोग भयमुक्त होकर के मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और देखिए अब 3 तस्वीर, और ये 3 तस्वीर बता रही है कि प्रशासन की मुस्तैदी क्या है, प्रशासन की सोच क्या है। जल, थल और नभ, इन तीनों जगहों से निगरानी, निगहबानी और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। जल से कैसे बोट पर सवार होकर के वोट कैसे निकले, इसकी तस्वीर है। और साथ ही थल से जहां पर घुड़सवार आपको नजर आ रहे होंगे। कई ऐसी जगह है जहां पर गाड़ियां नहीं जा पाती है, वहां पर घुड़सवार बड़े ही काम आते हैं और उन इलाकों में, उन जगहों पर वो पहुंच पाते हैं और वहां सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखते हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नभ से जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि यहां पर ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन की नजर से निगहबानी की जा रही है, निगरानी की जा रही है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं से कोई चूक ना हो जाए और लोग सुरक्षित तरीके से अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालें और अपने घर को सुरक्षित पहुंचे। तो देखिए, अररिया की बात करते हैं। अररिया में लोगों में लोकसभा चुनाव का उत्साह दिख रहा है। बूथ नंबर 196 पर वोट डालने पहुंचे लोग विकास के साथ ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह देते दिखे। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे अररिया संवाददाता सतीश कुमार। अररिया के बूथ नंबर 196 में है और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिला महाविद्यालय है ये, और महिला और पुरुषों की यहाँ पर जो है कतार लगी हुई है और साफ तौर पर मतदान का जो है सिलसिला जारी है। मौसम केहन सब मुद्दा पर वोट दे रहल छी सब? सबसे पहला मुद्दा है विकास के मुद्दा पर हमरा सब कोई वोट देने लिए ठमाइल छियै और देश में अपन प्रतिनिधि से भी जे भी पार्टी के जे दे रहल छै, ये उम्मीद रखे छियै कि सब कोई जगरा से अपन लोरे लोकसभा के विकास हुए, जरूरत पब्लिक के कोई भी तरह के आवश्यकता पड़े तो ओकरा पर हमर प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। क्या मुद्दा पर हमरा सब राकेश रंजन वर्मा। दोसर कोनो उपलक्ष्य नहीं छै जे विकास भारत के हुए कि ओकर सांसद हमर सांसद में भी हुए कि विधानसभा या लोकसभा के जे छै मेंबर ओहो एकर विकास में सहयोग दिया, एकरे सहयोग से ऊपर केंद्र तक जाओ। जी चाहिए, जे सशक्तिकरण होना चाहिए, एजुकेशन पर काम होना चाहिए, यह सब मुद्दा पर वोट डाल रहे हैं। लाला निर्मल कुमार। हम कुछ और लोगों से जानते हैं, ये बताबू कि वोट कास्ट कर रहल छियै, मौसम ठीक ठाक छै? ठीक छै, मौसम तो बहुत बढ़िया छै। 2 दिन पहले बहुत खराब मौसम चले जी, लेकिन आज के दिन बहुत सुंदर सुहाना मौसम छै जी। हमरा सब देश के मुद्दा पर वोट कर रहल छियै। देश के पहिल विकास देश के हमर हुए, एक बाद अपन क्षेत्रीय विकास जे छै लोकसभा के एकर बढ़िया से होना चाहिए। शिक्षा, घर घर शिक्षा के विकास हुए, सब संपन्न ढंग से है, निगरानी बढ़िया से होना चाहिए। यह मुद्दा हमरा सब के मेन मुद्दा विकास के छै। अपन की नाम भेला? नागेश्वर झा। साफ तौर पर आपने देखा कि मौसम खुशनुमा बन गया है और यहाँ पर लगातार जो मतदान केंद्र पर हैं मतदाता पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण में मधेपुरा में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने अपने वोट का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। बुजुर्ग वोटर भी वोट करने पहुंच रहे हैं और उनकी मदद के लिए स्काउट एंड गाइड के जवान भी तैनात किए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। पूरा की एक बुजुर्ग महिला है और स्काउट एंड गाइड के जो इनके सहयोगी हैं वो भी अपनी, आप लोगों को क्या काम दिया गया है? हम लोग को जो मतलब बुजुर्ग है वो विकलांग को उसको मदद करके वहाँ तक ले जाना, उसके बाद फिर उसको छोड़ देना वापस। क्या नाम है? नंदन कुमार। तो बिल्कुल देखिए, स्काउट एंड गाइड के जो साथी हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। इनको वोट कास्ट करवाइए, मतदान केंद्र पर लेके जा रहे हैं जो स्काउट एंड गाइड के साथी हैं। निश्चित तौर पर
ये जो तस्वीर है वह वाकई में एक सुखद तस्वीर है। हर एक शख्स जो है वो अपना योगदान दे रहा है, चाहे पुलिसकर्मी हो, मतदान कर्मी हो, स्काउट एंड गाइड के जो सहयोगी हैं वो भी लगातार यहाँ बने हुए हैं और इनको सारथी का नाम भी दिया गया है, सारथी बताया गया है, सारथी। और ये आई कार्ड भी दिया गया, प्रोवाइड किया गया है, भारत स्काउट एंड गाइड मधेपुरा। इनका मकसद है कि जो मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाता पहुंचे या बुजुर्ग मतदाता पहुंचे उनको सहयोग करें वोट कास्ट करने में। तो निश्चित तौर पर अगर इसी तरीके से परस्पर सहयोग की भावना रही तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो भी बढ़ेगा और मधेपुरा रिकॉर्ड भी बनाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 मधेपुरा। तो तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान निर्वाचन विभाग के कंट्रोल रूम में एक बार फिर से न्यूज़ 18 का जलवा देखने को मिल रहा है। सीईओ खुद खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और तुरंत हर खबर का संज्ञान लिया जा रहा है। सीईओ ने अच्छे मौसम में बेहतर वोटिंग की अपील की। निर्वाचन विभाग के कंट्रोल रूम का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। इस वक्त हम राजधानी पटना के निर्वाचन विभाग कंट्रोल रूम में हैं और देख सकते हैं कि पल पल की जानकारी जो है खुद सीईओ जो है, इसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर लगातार नजर रख रहे हैं। न्यूज़ 18 का एक बार फिर से जलवा देखने को मिल रहा है और देखिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं जहां पर खबरों पर जो है एक तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके साथ साथ खबरों पर संज्ञान लिया जा रहा है। यानी सुबह से जहां भी गड़बड़ी देखी जा रही है तुरंत जो है यहाँ के अधिकारी जो है वहां संबंधित जिले से संपर्क साध रहे हैं कंट्रोल रूम से और गड़बड़ी जो है दूर की जा रही है। सर, किस प्रकार से वोटिंग चल रही है और क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि लंबा लंबा कतार लगा हुआ है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और मतदान बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं है, शांतिपूर्ण है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। वोटर्स से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और जो उत्साह है वो बता रहा है कि पिछले 2 चरणों के मुकाबले इस बार वोटर्स भी ज़्यादा उत्साहित हैं। ये बहुत अच्छा बात है। लोकतंत्र के लिए निर्वाचन में भाग लेना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग का देश का भविष्य को निर्धार करने के लिए और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अधिक से अधिक मतदाता भाग लेना चाहिए। मैं 2 निवेदन करना चाहता हूं आपका माध्यम से। नंबर 1 कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग घर से निकले, वोट डालें। अपने घर का अन्य सदस्यों को, भाई बंधुओं को, मित्रों को भी प्रेरित करें कि वोट करें। ये संविधान द्वारा दिया गया प्रदत्त हक है, हम लोग इसको खोना नहीं चाहिए। और दूसरा है कि कुछ लोगों को ये सोचता है कि बिना वोटर पर्ची का हम वोट नहीं डाल सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वोटर पर्ची कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है। वोटर पर्ची सिर्फ इसी के लिए जरूरी है कि आपको उस मतदान केंद्र में आपका क्रमांक क्या है, जहां आपका नाम है। आपको पर्ची भी नहीं भी रहेगा जब तक आपका नाम वोटर मतदाता सूची में नाम है। आप निर्वाचन आयोग द्वारा जो वोटर कार्ड और इसके अलावा 12 अन्य दस्तावेज है, उसमें कोई भी एक दस्तावेज, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसको ले जाकर के आप वोट डाल सकते हैं। तो इसलिए वोटर पर्ची पर ही आप निर्भर मत रहिए, उसका आवश्यकता नहीं है। सीईओ हो या फिर न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप घरों में हैं तो निकलकर आप वोटिंग कीजिए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। 5 साल पर यह मौका मिला है, आप खुलकर मतदान करें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब हाल खगड़िया का बताते हैं। खगड़िया में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही वोटर्स में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बूथ नंबर 159 पर एक भाई और बहन पहली बार वोट डालने पहुंचे हैं। दोनों पूरे परिवार के साथ बूथ पर आए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर से बात की है हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। खगड़िया लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया यहाँ चल रही है और आपको ये खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पूरा परिवार एक साथ मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। और इसमें सबसे खास बात जो है, 2 मतदाता जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो यहाँ पर पहली बार वोट डाले हैं और हम इनसे इस चुनाव में मतदान का बहुत एक्साइटमेंट था कई सालों से कि हम भी वोट दें और इस बार वोट देके बहुत अच्छा लगा। कि लोगों को यही संदेश दें कि आप लोग भी आए, वोट जरूर दें कि वोट हमारे देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। लोग की बहुत इच्छा थी कि काफ़ी दिनों से पापा हम लोग वोट कब देंगे। 22 साल उम्र हो गया, 24 उम्र हो गया, 25 उम्र हो गया, कब देंगे वोट। मगर इस बार तुम लोग मेहनत करके दिलवा दिए लोग को। तो ये अपने पूरे परिवार के साथ हसनपुर सुअर मिल हाई स्कूल परिसर में बूथ संख्या 159 पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किए और काफ़ी खुश है क्योंकि इनके 2 बच्चे जो बेटा और बेटी थी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं।
मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, खगड़िया लोकसभा, हसनपुर, समस्तीपुर। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज आप देख रहे हैं और ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड दर्शकों से, मतदाताओं से, वोटर से बार बार अपील कर रहा है कि अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका एक एक मत काफी महत्व रखता है ताकि इससे राष्ट्र का निर्माण हो। आप अपने मन मुताबिक अपने जनप्रतिनिधि को चुने और आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपके जहन में मुद्दे हैं और आपके क्षेत्र का विकास है वो हो सके, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना वोट जरूर से जरूर